सभी को नमस्कार। और आज काफी दिन बाद वीडियो बना रहा हूं मैं अपडेट के लिए आपको डायबिटीज के ऊपर। करीबन 7 या 8 महीने पहले लगभग डायग्नोस हुआ था मेरे को, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी कि मुझे डायबिटीज है, डायबिटीज टाइप 2 जिसे इंसुलिन इंसेंसिटिविटी कर बोलते हैं। और फिर मैंने वर्क किया। थोड़ा सा आपको बताऊं, मैंने अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर पिछले 8 महीने से काम कर रहा हूं, और मैंने वीडियो के थ्रू आपको अपनी रिजीम भी बताई, और ट्रेनिंग प्लस हेल्दी डाइट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्लस इंपॉर्टेंट सप्लीमेंटेशन, ये 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से मैंने अपने ब्लड ग्लूकोज को ठीक किया और इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिवर्स किया। अब मैं इस जर्नी में मेरे खुद अब कुछ अपने एक्सपीरियंसेस रहे, जो आपको, अगर आप कहीं इंफॉर्मेशन सीख करने जाते हैं, आपको नहीं पता लग पाता, नहीं मिल पाते, तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड करूं ताकि जो अहम पॉइंट हैं वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो मैंने अपनी ये 8-9 महीने की डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी में ये पाया कि जो डायबिटीज टाइप 2 है, इंसुलिन इंसेंसिटिविटी है, और हमें इसके लिए अपने ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना है और मैनेज करना है ताकि वो स्पाइक ना ले। और स्पाइक्स हमारे ब्लड ग्लूकोज की तब आती हैं जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड खाते हैं। जैसे अगर फ्रूट्स में हम वाटरमेलन खाते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे हाई है, तो स्पाइक क्रिएट करेगा ब्लड शुगर में बड़ी रैपिड, और उससे एकदम ब्लड शुगर स्पाइक होगी, क्रैश होगी, स्पाइक होगी, क्रैश होगी, उससे हमारा सिस्टम गड़बड़ाता है। तो हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने खाएं, और टोटल जो रिफाइंड शुगर है, टेबल शुगर बोलते हैं इसको, बिल्कुल ही टोटल बंद, बिल्कुल नहीं खानी है। लेकिन ऐसा नहीं है मैंने चीनी बंद की तो मेरी कोई, मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा। मैं डेट्स खा पा रहा हूँ, मीठी होती है, पता नहीं लगता आपको, मैं क्योंकि उसमें फाइबर होने के कारण वो बड़ा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है। आम खा पा रहा हूँ, हर तरह का फ्रूट खा पा रहा हूँ एक्सेप्ट वाटरमेलन। और मैं गेहूं बिल्कुल बंद कर दी मैंने। गेहूं और मिल्क, दूध, 2 चीजें जो ठीक नहीं है। और साथ में मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो ट्रेनिंग हमारे बॉडी के मास बिल्डिंग के लिए होती है, मसल बिल्डिंग के लिए होती है। तो ये भी मैं एक अलग वीडियो में ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के डिफरेंसेस को भी एलैबोरेट करूंगा। तो मैं आज जो बात करना चाह रहा था मेन ये है कि हम ब्लड ग्लूकोज को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है ब्लड ग्लूकोज से भी अहम, वो है हमारे बॉडी के इंसुलिन लेवल को मैनेज करना। क्या होता है कि हमारी बॉडी में हम ग्लूकोज टेस्ट कर लेते हैं ब्लड शुगर चेक करने के लिए, वो भी क्या है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो वो भी एक राइट मापदंड हमें नहीं, हमें अपनी प्रोग्रेशन का नहीं पता लगता। डायबिटीज का तो पता लग जाएगा, आप सुबह खाली पेट करेंगे टेस्ट तो आपको पता लग जाएगा कितनी इंसुलिन सेंसिटिविटी है। अब इंसुलिन इनसेंसिटिव हमारी बॉडी होती क्यों है? वो इसलिए होती है कि हमारी बॉडी में लगातार ब्लड हमारा सैचुरेट रहता है इंसुलिन से। उसके पीछे कारण क्या है, जो मैंने पाया मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, या जो आजकल डॉक्टर और डाइटिशियन सभी को बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े टाइम बाद 5 या 7 या 8 मील्स में खाओ, जिसको मैं गलत मानता हूँ बिल्कुल, खासकर जिनको डायबिटीज की शिकायत है। और जबकि मैं देख रहा हूँ कि डाइटिशियन ये बताते हैं डायबिटीज वालों को कि आप थोड़ा थोड़ा तोड़ के खाए, बिल्कुल गलत। डायबिटीज टाइप 2 के लिए, टाइप 1 दैट इज अ डिफरेंट इशू, उसमें पैनक्रियाज आपका काम ही नहीं कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। टाइप 2 की बात कर रहे हैं हम। तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा तोड़ के नहीं खाना है, 2+1 का फॉर्मूला यूज करें। 2+1 ये है कि सिर्फ दिन में हमने टोटल 3 मील्स खानी है। 3 मील्स का मतलब है, वो स्नैक और मील को मैं इवेंट ऑफ ईटिंग मानता हूँ, जिसका पहले वीडियो डाला हुआ मैंने इवेंट ऑफ ईटिंग का। सो 3 से ज्यादा इवेंट ऑफ ईटिंग नहीं होने चाहिए दिन में। और एक बार सुबह आपने खाया, आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं साथ में, चाहे आप राइस खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, एक इवेंट ऑफ ईटिंग हो गया। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है दोपहर तक, दूसरा इवेंट ऑफ ईटिंग हो गया। फिर उसमें आप नॉर्मल अपना घर का जो खाना है खा रहे हैं, कोशिश की थोड़ा प्रोटीन भी ऐड कीजिए, एग्स लीजिए, पनीर ले लीजिए।
तो आपके 2 इवेंट ऑफ ईटिंग हो गए। अब आपका जो थर्ड इवेंट ऑफ ईटिंग है वो 7 के करीब आ जाए, लेट नाइट में डिनर नहीं करना है, और उस डिनर में आपको केवल प्रोटीन और सैलेड ही खाना है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, ताकि जो आपने दोपहर को 2 बजे कार्बोहाइड्रेट्स खाए तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन उसके रिस्पॉन्स में बनी, अब उस दोपहर से लेके आप अगली बार कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो लगभग आपके 12 4 16 घंटे आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगी। अब बॉडी में जब ब्लड में इंसुलिन नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी को दोबारा से इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होने का मौका मिलेगा। सो हमारा जो मेन टारगेट है डायबिटीज से लड़ने में, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना इज अ सेकेंडरी इशू। पहले उसका जो कॉज है वो ये है हाई इंसुलिन लेवल इन आवर ब्लड। हमने अपने ब्लड के इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करना है, उनको डाउन रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स के लिए, और उसका यही तरीका है कि 2 मील्स को हम, क्योंकि आप खाना खाएंगे कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा उसके अंदर, तो जितनी खाना खाएंगे इंसुलिन आपकी बॉडी बनाएगी उस कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करने के लिए। अगर आप बार बार तोड़ तोड़ के खाएंगे, जैसे डॉक्टर बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं 7-8 बार तोड़ के, तो समझो आपने थोड़ी 2 घंटे बाद खाया फिर इंसुलिन बनी, 2 घंटे बाद खाया फिर इंसुलिन बनी, ऐसे करते करते तो आप सारा दिन आपकी ब्लड जोन से इंसुलिन से सैचुरेट रहेगा और आपकी डायबिटीज मैनेज नहीं होगी। सो मैंने जो बोला है कि सिर्फ 3 मील्स, 2 मील्स में कार्बोहाइड्रेट और लास्ट मील बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट फ्री मील आपने रात को लेनी है, और उससे आपकी इंसुलिन बॉडी में कम बनेगी और आपकी बॉडी सेंसिटिव हो पाएगी और आप दोबारा से अपनी जीवन को हेल्दी जी पाएंगे। क्योंकि डायबिटीज ऐसी गंदी बीमारी है, ये इतने सारे और रोगों का कारण है कि आपकी सेहत को बिल्कुल ही खत्म कर देती है। तो मैं आपसे प्रोग्रेस भी आपसे शेयर करूं, तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखे होंगे, तो अब मेरी आप कंडीशन देखिए टोटल ट्रेनिंग और हेल्दी डाइट के साथ। धन्यवाद।